आप देख रहे हैं पूर्वांचल। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक पीछे पीछे से बनाए पूरा। जिंदाबाद 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 उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, पूरी एक बहाना है इसको हमने जाना है, पूरी एक विजुअल हो गए, वाइट करवाइए, वाइट करवाइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के लिए आनन फानन में विभाग द्वारा डिजिटल अटेंडेंस का फरमान जारी किया गया। ये कहा जा रहा है कि शिक्षक अपने विद्यालय समय के 15 मिनट पहले से और विद्यालय के नियत समय तक जाकर अपना डिजिटल अटेंडेंस देंगे और फिर विद्यालय बंद होने के बाद अगले 15 मिनट तक डिजिटल अटेंडेंस देके वापस आएंगे। हमने मांग किया है विभाग से और सरकार से कि आपने ये जो आनन फानन में आदेश ला दिया है, आपने फील्ड की मजबूरियों को नहीं सोचा न समझा। आप नहीं देखते हैं कि हमारे शिक्षक किस व्यवस्था से किस दुरूह स्थिति में अपने स्कूल को पहुंचते हैं। हर दिन कोई न कोई घटना दुर्घटना विद्यालयों में जाते समय रास्ते में हो जाया करती है। और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि जिनके पास सारी वीआईपी सुविधाएं होती हैं, वीआईपीओं के कार्यक्रम होते हैं, सारी वीआईपी सुविधाएं उनके पास होती हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में आप देख लीजिए तो जो समय दिया जाता है उस समय पर कोई भी वीआईपी नहीं पहुंच पाता है। तो केवल हमसे आप अपेक्षा कर रहे हो कि हम एकदम नियत समय पर 30 दिन अपने विद्यालय में पहुंच जाएंगे। हम भी हाड़ और मांस के बने हुए लोग ही हैं। हम कहीं लोहे और कंकड़ पत्थर से बने नहीं हैं रोबोट कि हम अपने नियत समय पर उड़ेंगे और चले जाएंगे। हमें भी उन्हीं रास्तों से जाना है, भारतवर्ष के और उत्तर प्रदेश के, जिस पे आप चलते हो, जहाँ आए दिन सड़क जाम की समस्याएँ रहती हैं। दुर्घटनाएं होने पर पुलिस वाले ट्रैफिक जाम कर देते हैं। आपदा आने पर, चाहे बाढ़ या बारिश आने पर पेड़ गिर जाते हैं, तो हम भी महीने में 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 10 मिनट, 5 मिनट विलम्ब हो सकते हैं। लेकिन ये सब बिना सोचे, हम 1 मिनट भी लेट होंगे, 8:01 पर अगर हमारी हाजिरी लगेगी तो हम पूरे दिन अनुपस्थित हो जाएंगे। फिर आप बताइए हम विद्यालय पर जाके क्या करेंगे। इतनी संवेदनहीनता इस विभाग के अफसरों को हो गई है कि सरकार को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग सरकार को सही बात नहीं बता रहे हैं और मीडिया में कह रहे हैं कि शिक्षक विरोध कर रहे हैं इसलिए कि उनको जाना ना पड़े। मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए, यहाँ हज़ारों की संख्या में हमारे साथी आपके बीच यहाँ उपस्थित हैं। जहाँ तक कैमरा आप घुमा सकते हैं घुमाइए। देखिए, ये सारे लोग 2 बजे अपना विद्यालय पूरा करके 2 बजे के बाद इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम है कि हम बीएसए को के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और विभाग के अध्यक्ष डीजी महोदय को अपना ज्ञापन हम प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा हमको आपको बताना चाहते हैं, आप मीडिया के साथी हैं, कि हम मान लीजिए पहुंच गए और पहुंचने के बाद कोई समस्या हमारे सामने आ गई। ये कहते हैं कि फिर आप 2 बजे के बाद जब डिजिटल अटेंडेंस दे देंगे तब वापस आएंगे। हम भी इंसान हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे परिवार में कोई कैजुअलिटी हो सकती है, या हमारे विद्यालय के किसी बच्चे के साथ कोई घटना घट सकती है। तो बताइए, हम उसको हॉस्पिटल लेके न जाएं, अमानवीय काम करें अपने उपस्थिति के चक्कर में कि हमारा वेतन कट जाएगा। तो हम उनसे मांग करते हैं कि पहली बात तो ये आप इस पे विश्लेषण करिए कि आप पूरे महीने में हम कितने घंटे अगर लेट होते हैं तो क्या हमारे साथ कार्रवाई करेंगे। हमें हाफ सीएल की सुविधा दीजिए। हमारे पास, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 14 सीएल के बाद कोई छुट्टी नहीं होती है। और भारतवर्ष में जो हिंदू माइथोलॉजी है, अगर कोई कैजुअलिटी भगवान न करें किसी के घर में हो जाती है तो 14 से 16 दिन उसके क्रियाकर्म में लग जाते हैं। कोई शादी ब्याह हो तो भी उसमें हमको मेडिकल दिखा के अपना फर्जी प्रमाण पत्र दे के हमको छुट्टी लेनी पड़ती है। हमने मांग किया है
कि आप 30 दिन का IL हमको दे दीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और बड़ी विडम्बना है कि भारतवर्ष का हर एक नागरिक केवल बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों को छोड़ के सभी लोग स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, अधिकारी हों या फिर आम जनता हो। भारत सरकार ने आम जनता को भी आयुष्मान कार्ड दे दिया है कि वो 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित हैं, लेकिन केवल हमारे शिक्षक साथी हैं प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों तक कि उनको कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। हम 2म दर्जे के नागरिक हैं, हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हमारे भी बच्चे बीमार पड़ते हैं, हम भी बीमार पड़ सकते हैं, तो ऐसी दोहरी नागरिकता हमको क्यों आप दे रहे हैं? ये सब मांगे हैं और आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कतई ऑनलाइन व्यवस्था का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि समय के साथ चलना हमको भी आता है, लेकिन आप समीक्षा करिए। सरकार से गुजारिश है, चूँकि महाराज जी हमारे यहीं के, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अधिकारियों से बात करिए, संगठन के लोगों से बात करिए, आम शिक्षकों से बात करिए कि उनकी समस्या क्या है। मैं बताना चाहता हूं 2009 के बाद कोई पदोन्नति नहीं हुई। तमाम विभागों में हमारे साथी हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, GST में हैं, कि जो 2009 में बाबू के पद पे भर्ती हुए आज गेस्टेड ऑफिसर हो गए हैं प्रमोशन पाके। हमारा साथी जहां से चला वहीं पे आज भी है। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय भर्ती हुआ, आज भी सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय है। क्या है, आप कितनी लेट लतीफ़ी होगी, किताब आप सारे विद्यालयों में पहुंचा नहीं पा रहे हो, क्या कारण है? किसी वर्ष का देख लीजिए, पिछले साल का देख लीजिए, इस साल का देख लीजिए, आज तक किसी भी ज़िले में, पूरे प्रदेश में मैं कह रहा हूँ कि पूरे भी ज़िले में कहीं किताबें नहीं पहुँची है। तो ये सब चीज़ें हमारी मांगे हैं। पहले तो ऑनलाइन की व्यवस्था की समीक्षा करिए। बहुत सारी विडम्बनाएँ हैं, आप अपने को सही नहीं कर रहे हो और हमें अब हमारी रणनीति देखिए। आज तो हम इसके पहले पूरा हम बता दे रहे हैं आपको कि हमने अपने एक अध्यापकों से सहमति ली है कि हम इस काले कानून के से असहमति व्यक्त करते हैं। इसके पहले 11 और 12 तारीख को हमारे सभी साथियों ने अपने शिक्षकों से बैठक करके असहमति लिया है। फिर हमारा ये दूसरे चरण का कार्यक्रम है कि आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। 23 तारीख को हमारा इसी प्रांगण में धरना है। पूरे ज़िले के शिक्षक अवकाश लेके पूरे दिन 10 बजे से 2 बजे 3 बजे तक हम लोग इसी प्रांगण में रहेंगे। अपना आमर्श हम सरकार के समक्ष, विभाग के समक्ष व्यक्त करेंगे और इसके बाद अगर तब भी हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर प्रांतीय स्तर पर भी हम एक निश्चित तिथि तय करके बड़ा आंदोलन करने की बात सोचेंगे और उसके बाद भी नहीं माना जाएगा तो फिर अनवरत एक कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम रुकने वाले हैं, क्योंकि यह काला कानून केवल हम ही पे क्यों थोपा जा रहा है। और ये व्यवहारिक रूप से कारपोरेट्स में भी देख लीजिए, कारपोरेट्स में भी बायोमेट्रिक लगा हुआ है। हमारे भी परिवार के या आप लोगों के परिवार के लोग कारपोरेट में काम करते होंगे, कारपोरेट में बायोमेट्रिक लगता है, पूरे महीने का कैलकुलेट होता है कि कितने घंटे लेट हुए हैं और ज़्यादा एक सीमा से अधिक होने पर उनकी एक छुट्टी काट दी जाती है, लेकिन अनुपस्थित नहीं किया जाता। हमारे लिए फरमान है कि 1 मिनट लेट होंगे तो अनुपस्थित कर दी जाएंगे। मैं राजेश दरदुबे, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद गोरखपुर और प्रांतीय उपाध्यक्ष।